दीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान मिलेंगे। दीक्षा का मतलब ये होता है कि बस आप प्योर हो जाएंगे अंदर से। हमदर्द की साफी पीने से आपकी जो इंटरनल बॉडी है वो क्लीन हो जाती है, इसलिए आप सुंदर दिखने लगते हो। हमदर्द की साफी आपको कभी सुंदर नहीं करती है। जिस गुरु से आप दीक्षा ले रहे हो, क्या वो गुरु दीक्षा देने लायक है, ये भी चेक करना होता है। अगर आपने किसी गलत गुरु से दीक्षा ले ली तो आप भी नरक में जाओगे, गुरुजी तो जाएंगे ही नरक में। निरंतर वीडियो नहीं देख रहे हैं आप, कृष्ण जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तभी आपके अंदर ये सारी गंदी चीजें आ रही हैं। शायद इसलिए ही अडोल्फ हिटलर ने कहा है कि अपनी जिंदगी के बड़े निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचा करें, चीज़ों को पहले प्रैक्टिकल रूप से समझा करें कि जो भी चीज़ें आप करने जा रहे हैं क्या आप उनके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और आप वो करना क्यों चाहते हैं। जैसे कि अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो 1000 बार ये सोचिए, क्या आप दीक्षा लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए हो और आप वो लेना क्यों चाहते हो। समझ रहे हैं चीज़ों को। और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे निर्णय हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए हम डिसीजंस ले लेते हैं, मगर हम उन डिसीजंस के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं और फिर बाद में हमें वो चीज़ें बोझ लगने लगती है और हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि मान लीजिए आप किसी की बॉडी से बड़ा प्रभावित हो जाते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि मैं भी ऐसी ही बॉडी बनाऊंगा और आप जिम जाकर 6 महीने की फीस जमा करके आ जाते हैं, मगर आपका मन केवल 1 ही महीने में भर जाता है। अब चीज़ें आपको बोझ लगने लगती हैं और आप बीच में ही छोड़कर आ जाते हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निर्णय लेने से पहले आपने सोचा ही नहीं क्या आप उस चीज़ के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए थे या नहीं। केवल दूसरों से प्रभावित होकर हम निर्णय ले बैठते हैं। ऐसा ही किसी ने हमसे बोला कि आप दीक्षा ले लीजिए, मंत्र जाप करिए, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और हमने दीक्षा ले भी ली, मगर कुछ समय के बाद चीज़ें बेहतर नहीं चल रही हैं, चीज़ें अब हमें बोझ लगने लगी हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ गंदी आदतें हैं। क्योंकि हमारी उम्र अभी 18 से 28 हुई है, इसके बीच में है और वो गंदी आदतें छूटती ही नहीं, तो हम मंत्र का जाप कैसे करें, इसलिए हम बड़ा परेशान हो गए हैं। अब क्या करें। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि दीक्षा का सीधा मतलब क्या होता है, कैसे पता करें कि आप दीक्षा के लायक हो गए हो, और अगर आपने दीक्षा ले ली है और आपके अंदर कुछ गंदी आदतें हैं, आपके शरीर में कुछ गंदी आदतें हैं, वो चीज़ें अब आपको परेशान कर रही हैं, तो ऐसा हो क्यों रहा है और इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन यही उठा लेते हैं कि ये दीक्षा होती क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीक्षा। दीक्षा एक संस्कृत का शब्द है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। दीक्षा का मतलब इतना सा होता है समर्पण। बिल्कुल सरल शब्दों में समझा रहा हूं आपको। समर्पण, जब आप समर्पित हो जाते हैं अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तब गुरुजी खुश होकर आपको एक सीक्रेट मंत्र पकड़ा देते हैं और आपसे ये बोलते हैं कि निरंतर इस मंत्र का जाप करना। उस पूरी सेरेमनी को ही दीक्षा कहा जाता है। समझ गए आप इस चीज को। अब क्वेश्चन दूसरा ये आ जाता है, क्या दीक्षा वाले लोग या जिनके पास दीक्षा का मंत्र है उन्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी? क्या भगवान उन्हें 100% मिल जाएंगे? अब इसका उत्तर यह है कि इसका कोई प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है कि दीक्षा वाले लोगों को ही भगवान मिले हो। दीक्षा का मतलब भगवान से मिलन नहीं होता है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए इस चीज को। दीक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपको भगवान मिलेंगे। दीक्षा का मतलब यह होता है कि बस आप प्योर हो जाएंगे अंदर से, और प्योर भी जब होएंगे जब आप नियमों को फॉलो करेंगे। समझ रहे हैं आप? ये नहीं कि दीक्षा का मंत्र ले लिया तो प्योर हो गया, भगवान तो मिलने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीक्षा बस आपको प्योर करती है अंदर से।
समझ रहे हैं? हमदर्द की साफी पीने से आपकी जो इंटरनल बॉडी है वो क्लीन हो जाती है, इसलिए आप सुंदर दिखने लगते हो। हमदर्द की साफी आपको कभी सुंदर नहीं करती है, दीक्षा आपको प्योर करती है। और प्योर चीज तो भगवान को वैसे ही पसंद है। अगर आप प्योर हो गए तो भगवान को वैसे ही प्राप्त हो जाओगे। समझ रहे हैं इस चीज को? तो दीक्षा कभी भगवान से नहीं मिलाती, दीक्षा बस आपको प्योर करती है। चलिए ठीक है, मान लिया। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि दीक्षा कब लें और कैसे पता करें कि भैया हम दीक्षा के योग्य हो गए हैं। अब देखिए, दीक्षा कब लें, दीक्षा के योग्य हो गए हैं आप, ये आपको खुद ही प्रैक्टिकल रूप से समझना है। दीक्षा जो है बहुत छोटी चीज नहीं है, दीक्षा बहुत लंबी चीज है। शास्त्रों में बहुत बड़ा वर्णन आता है दीक्षा के ऊपर। यहां तक कि जिस गुरु से आप दीक्षा ले रहे हो, क्या वो गुरु दीक्षा देने लायक है, ये भी चेक करना होता है। अगर आपने किसी गलत गुरु से दीक्षा ले ली तो आप भी नरक में जाओगे, गुरुजी तो जाएंगे ही नरक में। समझ रहे हैं? दीक्षा बहुत लंबी चीज है, समझ रहे हैं? अब कैसे पता करें कि हम दीक्षा के लायक हो गए हैं नहीं? सबसे पहले अलग अलग धर्मों में अलग अलग दीक्षा का पार्ट होता है। मैं वैष्णवों की चर्चा कर देता हूं। यहाँ पे 16 माला का जिक्र है। 16 माला अगर आप रोज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली 2 साल 3 साल तक, पहली चीज। दूसरी चीज, मांस का सेवन छोड़ दीजिए, अंडा छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, सिगरेट छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए, लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, जमीन पे सोइए। ये सब जिक्र हैं। और 16 चीजों का जिक्र है दीक्षा लेने के लिए। सेक्स छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं आप? तब अगर आप ये सारी चीजें छोड़ देते हैं, जुआ छोड़ देते हैं, तब आप दीक्षा के एलिजिबल हो जाते हैं। कब होते हैं? जब ये सारी चीजें छोड़ देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप वैष्णवों के साथ रहते हैं, उनको सुनते हैं और निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, तब आप दीक्षा के एलिजिबल हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दीक्षा की कि आप अपने गुरु के लिए कितना समर्पित हैं। समझ रहे हैं आप? दीक्षा का मतलब यह होता है कि बस दीक्षा से आपको एक रास्ता मिल जाता है, आपको पता लग जाता है कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है, दैट्स इट। और दीक्षा का कोई भी जिंदगी में इंपॉर्टेंस नहीं है। दीक्षा बस आपको प्योर करती है, दीक्षा से आपको एक रास्ता मिल जाता है। मगर दीक्षा लेना तो बहुत इजी होता है, बट उसे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है अगला कि दीक्षा तो ले ली बट अब वो बोझ लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, दीक्षा लेने से पहले प्रैक्टिकल करिए अपने ऊपर कि आप दीक्षा के लायक हैं या नहीं। समझ रहे हैं आप बॉडी बिल्डर को देखकर बड़े खुश हो जाते हो, यार काश मेरी भी ऐसी बॉडी होती यार, 6 पैक एप्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। बट आप उसका समर्पण नहीं देख रहे हैं, आप उसकी शिद्दत नहीं देख रहे हैं। उसने बहुत सारी चीजें छोड़ी होंगी, तभी वो ऐसा दिख रहा है। समझ रहे हैं आपको? तो पहले आपको प्योर होना पड़ेगा, तभी तो आप दीक्षा मिलेगी आपको। पहले गलत चीजें तो छोड़िए अपने अंदर से, तभी तो दीक्षा लीजिए। दीक्षा लो, देन फॉलो, उसको फॉलो करना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी गंदी आदतें हैं ऐसी, जो मैं जिक्र नहीं करना चाहता वीडियो में। आप समझ जाइए किस गंदी आदतों का मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और दीक्षा आपने ली हुई है, विश्वास मानिए आप नरक में जाने वाले हैं। अब क्या करें फिर? चलिए, आदत है। सबसे पहले ऐसी आदत आपके अंदर है क्यों? इसका मतलब ये है, या तो आप पूर्ण रूप से माला का जाप नहीं कर रहे हैं, या फिर आप वैष्णवों के साथ नहीं हैं, या फिर आप कृष्ण जी की वीडियो नहीं देख रहे हैं, निरंतर वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप कृष्ण जी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तभी आपके अंदर ये सारी गंदी चीजें आ रही हैं। अगर आप निरंतर भगवान का ध्यान करें, निरंतर माला का जाप करें, निरंतर मंदिर जाएं, निरंतर भगवान को देखें और उसे याद करें, मजाल है ये सारी गंदी चीजें आपके दिमाग में आ जाएं। कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर ही है, समझ रहे हैं? और बीच में अगर दीक्षा छोड़ दी तो आप पाप के भागी होंगे। वीडियो समाप्ति पे है, इतना कहना चाहूंगा, दीक्षा लेने से पहले खुद को जज करें, प्रैक्टिकली देखें कि आप दीक्षा के लायक हुए हैं अभी। यह ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया दीक्षा ले लो, भगवान मिल जाएंगे, आसानी होगी, अच्छा ऐसी बात है कि चलो हमें भी दे दो। फिर 10-15 दिन मंत्र किया, उसके बाद छोड़ ही दिया, उसके बाद बोझ लग रहा है। समझ रहे हैं आप? खुद सोचिए क्या करना है, आगे बढ़िए और दीक्षा की इज्जत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।